उदयपुर पारस सिंघवी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय बलों द्वारा की गई साहसिक कार्रवाई की प्रशंसा की। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के साहस को सलाम करते हुए कहा कि ये कार्रवाई देश की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सिंघवी ने देशवासियों से अपील की है कि वे इस कठिन समय में एकजुट रहें, शांति बनाए रखें और वीर जवानों की सफलता एवं देश की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने आतंकी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने का आह्वान भी किया। नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार इस समय उपस्थित हूँ उदयपुर के गुलाबाग में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और सोशल मीडिया और तरह तरह की खबरों के माध्यम से आप सबको ये जानकारी और सबको अवगत है कि किस तरह से भारत और पाक के बीच में जो अभी घटनाएं चल रही है और किस तरह से विवाद चल रहा है उसे किसी पहचान के मोहताज नहीं तो जानते हैं इस घटनाक्रम को लेकर उनके क्या विचार है और वो भारतवासी समेत उदयपुर मेवाड़ की जनता को क्या संदेश आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपका नमस्कार। देश के अंदर 2014 के पश्चात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, उसके पश्चात कश्मीर को लेकर तरह तरह की लोग बातें करते थे। धारा 370 हटाई, उसके बाद भी लोग बहुत तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन जब सैलानियों का हुजूम कश्मीर के अंदर जाने लगा और यह बात पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं, उस निमित्त से 2.5 करोड़ की आबादी जब कश्मीर के अंदर सैलानी जाने लगे तो ये लगा कि ये अब कश्मीर के लोग आबाद हो जाएंगे और निश्चित रूप से बहुत ही खुशनुमा वातावरण था। लेकिन कश्मीरियों की खुशी, वहाँ के नागरिकों की खुशी शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोगों को, विशेष रूप से पाकिस्तान के जो राजनीति करता है वहाँ के सेना को या आतंकवादियों को घटना नहीं कहकर पूर्ण तरह से बिल्कुल सैलानियों को चुन चुन कर उनकी जाति, उनको धर्म के आधार पर उनको से बोलना और जो नाम दिया सरकार ने, कि आपने देखा होगा कि मंगलसूत्र की भी चर्चा हुई और इसके पश्चात सिंदूर की चर्चा हुई और जो सरकार ने टारगेट जिसे कहना चाहिए कि सिंदूर मतलब एक नाम देकर ऑपरेशन चालू किया और उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से आए तोबा पाकिस्तान कर रहा है। अपनी आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से खराब है, उस पर ध्यान नहीं देकर, आर्थिक दृष्टि को ध्यान नहीं देकर लोग मोहताज खाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादियों को भेजकर हमारे नागरिकों के ऊपर बमबारी कर मिसाइलें दाग पर ये काम किया जा रहा है। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, उन सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने एक भी मिसाइल हो या बम हो जो उनका भेजा हुआ सार्थक नहीं होने दिया, उनको मार गिराया, समाप्त कर दिया। और पूरी तरह से हमारी सेना अब तो स्थिति ये है कि इंतजार कर रही है। आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, हो सकता है उस बड़ी बैठक के अंदर हम देशवासियों से यही मांग करते हैं, देशवासियों से यही निवेदन करते हैं। अब आज ठाकुर जी के यहाँ पर भी यही निवेदन करने के लिए आए। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे मंदिरों में जाकर ये निवेदन किया कि हमारे सैनिकों का मनोबल ऊपर हो और वह सैनिक प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर अब पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दो जो आतंकवादियों की फैक्ट्री का काम करता है। पूरा विश्व मोदी जी के साथ है, वो मोदी जी के साथ नहीं है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके साथ है। आज यूएस साथ है, आज चाइना जैसा शहर मतलब राष्ट्र वह भी कह रहा है कि मैं आतंकवादियों के खिलाफ हूँ। इसका मतलब ये कि जो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, आतंकवादियों की जड़ है, आतंकवादियों का गढ़ है, उसको समाप्त करने का काम किया। और देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, हमने जब उस रात्रिकालीन 1 बजे जब वो अटैक किया, हमने किसके ऊपर किया? सेना, आधा 2 किलोमीटर के पास में ही सेना का अड्डा था। पाकिस्तान के सेना को के अड्डे के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने आक्रमण किया जो आतंकवादी थे, जहाँ आतंकवादी पनपते थे, जहाँ से वो प्रशिक्षण लेते थे, वहाँ पर अटैक किया। इसका मतलब ये हुआ हमारी भावना शुद्ध रूप से पवित्र है और जिसकी भावना शुद्ध रूप से पवित्र होती है उसका प्रभु और ठाकुर जी निश्चित रूप से ध्यान रखता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अंत में यही निवेदन करता हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए और अब उनको शरण में आ जाना चाहिए भारत के अंदर।
कि अब हम हाथ जोड़कर थोड़े मोटे छुटपैये नेता उनके पाकिस्तान के कह रहे ना, समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम मिटा देंगे। अरे तुम्हारे घर का पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, तुम क्या भारत को मिटा दोगे? भारत अब पहले वाला भारत नहीं है जो चीन के टाइम पे लड़ी थी। अब भारत बहुत आगे बढ़ गया और नया भारत है। इस नया भारत से मुकाबला करना बहुत मुश्किल की बात है और इस अवसर पर मैं यही निवेदन करता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे सैनिकों के आधार पर विजय से प्राप्त करेंगे और पाकिस्तान को इसकी सबक लेनी चाहिए। नहीं लिया है तो अब भी सैनिक उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबक ले और मोदी जी के शरण आ जाए, तो सब कुछ अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या जय श्री राम, भारत माता की जय। नागरिकों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो और प्रार्थना ये करो कि उन सैनिकों को ईश्वर की शक्ति अगर मिलेगी तो ताकत में कोई कमी नहीं, हमारे मिसाइलों में कमी नहीं, हमारे पास शस्त्रों की कमी नहीं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, ठाकुर जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, जिनेंद्र प्रभु का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। और जब व्यक्ति के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है तो उसकी ताकत 4 गुना हो जाती है और उस 4 गुनी ताकत से उन आतंकवादियों का खात्मा करें, नष्ट करें उनको और भारत को अजय के रूप में, विजय के रूप में देखें। यही आप थे भारती सिंह जी, जिन्होंने वर्तमान स्थिति को लेकर अपनी जानकारी साझा की और जनता से किस तरह से सहयोग करें, वर्तमान सरकार और सेना का मनोबल बढ़ाएं, उस तमाम बातों पर उन्होंने अपने विचार रखे। हम फिर मिलेंगे आपके इसी वीडियो के साथ में आगे। धन्यवाद।